हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं एसएससी क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 मैथ 2 का। इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें कोई डाउट हुआ तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट में उसका आंसर दूंगा या अगले वीडियो में दूंगा। लाइक कीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे, इसीलिए सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं हम। ओके, तो प्रैक्टिस सेट समझने से पहले एक छोटे से कंसेप्ट समझना है कि दो ट्रायंगल्स जब दिए होंगे, उन दोनों ट्रायंगल का जब एरिया निकालना होगा और एक कंडीशन हमें वो प्लस करके देंगे कि रेशो, मतलब एरिया निकालना है, दोनों ट्रायंगल का निकालना है, लेकिन उनका रेशो के साथ निकालना है। रेशो मतलब क्या? उनका जो फॉर्म होना चाहिए वो m/n के फॉर्म होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला है बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। अब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल नंबर फर्स्ट, और ये जो है वो ट्रायंगल नंबर सेकंड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल नंबर सेकंड। अब ये फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल, इन दोनों के बेस दिए। देखो, ट्रायंगल नंबर फर्स्ट का बेस है 9 सेंटीमीटर, ट्रायंगल नंबर सेकंड का बेस है 10 सेंटीमीटर, ट्रायंगल नंबर फर्स्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर, ट्रायंगल नंबर सेकंड की हाइट है 6 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिखना है गिवन। ओके, एक मिनट में इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूं। ओके, गिवन। अब गिवन लिखने के बाद देखो लिखना क्या है, बेस नंबर 1 जो है हमारा वो है 9 सेंटीमीटर। ओके, बाद में हम वही बेस नंबर 2 मतलब दूसरे ट्रायंगल का बेस है 10 सेंटीमीटर, ये लिख लेना है हमें सबसे पहले। जो भी गिवन होगा, जो भी टू फाइंड होगा, ये सब चीजें हमें लिखनी होगी, उसके ही हमें मार्क्स होते हैं। ओके, अब देखो बाद में हाइट नंबर 1 मतलब पहले ट्रायंगल की हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर, वो 5 सेंटीमीटर हाइट लिख लेंगे। ओके, बाद में हाइट नंबर 2 ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल की जो हाइट होगी क्या है वो 6 सेंटीमीटर, वो 6 सेंटीमीटर की हाइट लिख लेंगे। बाद में आपके समझ में आने के लिए मैं दूसरा पेन यूज करता हूं। अब लिखना है हमें टू फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है, देखो उन्होंने पूछा है हमें फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल का एरिया निकालना है, लेकिन एरिया निकालते वक्त उनका जो फॉर्म होना चाहिए वो रेशियो फॉर्म होना चाहिए, मतलब अपॉन वाला फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल का नाम लिख लेंगे ABC अपॉन दूसरा ट्रायंगल का नाम एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इन दोनों का हमें एरिया निकालना है फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ में आई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन में करना है हमें ये चीज उठा के यहाँ पे लिख देनी है एक बार। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब हम सबको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है ट्रायंगल का, हम सबको मालूम है क्या है वो। अगर नहीं पता है तो देखिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, ABC का है, लेकिन हमें PQR का भी पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे भी लिख देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ट्रायंगल 2 है, बेस 2 है और हाइट भी 2 है, इसीलिए हम क्या करेंगे B1 B2 H1 H2। ओके, हमारे कॉम्प्लिकेशंस क्यों बढ़ाया, हम इजी कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है,
अब सिंपली 1/2 एज इट इज लिख देना है। अब b1 की वैल्यू देखो तो गिवन में क्या है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लिख देना है। बाद में h1 की वैल्यू क्या है, h1 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो बस कुछ नहीं करना, बस 5 सेंटीमीटर लिख देना है। बाद में अपॉन में क्या लिखेंगे, बस 1/2 एज इट इज लिख देंगे फिर से, इनटू b2 की वैल्यू क्या है, b2 यहाँ दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख देना है। और बचा क्या h2 जिसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। यहां तक समझे आपको। अब देखो क्या करना है, जो सिमिलर पेयर्स है वो हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कैसे करेंगे, देखो 1/2 ऊपर भी है 1/2 नीचे भी है, तो 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल। बचा क्या 9 × 5 और 10 × 6। अब इसको भी हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। देखो 5 और 10 किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। 9 और 6 कहाँ कौन से टेबल में आते हैं, 9 आता है 3 के टेबल में, 6 भी आता है 3 के टेबल में, तो 3 2 = 6, 3 3 = 9। मतलब बचा क्या 3 × 1 3 और 2 × 2 4। हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर है 3/4। इसको एक बक्से में डाल दो, बस ये हमारा हुआ रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। यहाँ पे R रह गया शायद, PQR, ठीक है ओके। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा, जिसके आपके नोट्स में काम आएगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो एक फिगर दी गई है, इस एक फिगर में दो ट्रायंगल्स हमें दिए हैं। एक ट्रायंगल नंबर फर्स्ट है ABC नाम से और ट्रायंगल नंबर सेकंड है ABD नाम से, और इन दोनों को हमें एरिया निकालना है, इन दोनों ट्रायंगल्स का। और एरिया कैसे निकालना है, प्रोपोर्शन में। देखो इन्होंने देख के रखा है ABC/ADB, ओके। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमारा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम। गिवन में क्या लिखेंगे, जो वैल्यूज दी होंगी वो लिखेंगे हम। BC की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, तो वहां पे 4 सेंटीमीटर लिख ली। AD की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। अब उन्होंने बोला है फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, टू फाइंड। हम क्या लिखेंगे फिर टू फाइंड में रेशियो लिखेंगे, जो फाइंड करने बोला है हमें बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB फाइंड करो, ओके। तो हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। यहां तक समझा। अब लिखेंगे हम सॉल्यूशन। मैं कलर चेंज कर देता हूं, ओके। सॉल्यूशन, अब सबसे पहले जो टू फाइंड में लिखा दिया गया हमें, वो वैसे का वैसे हमें लिखना है। क्या है वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ओके। ये लिख लिया। अब लिख लेने के बाद अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने पिछले एग्जांपल में क्या लिया था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब होता क्या है, हर बार जब हम 1/2 अपॉन 1/2 लेंगे, तब हर बार 1/2 और 1/2 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ये स्टेप हम स्किप भी कर सकते हैं कि आप पेपर में लिख भी सकते हैं, आपके मर्जी पर है। अब ये स्टेप स्किप करके डायरेक्टली B1 इंटू H1 एंड B2 इंटू H2 ऐसा भी लिख सकते हैं, या 1/2 इंटू B1 इंटू H1 अपॉन 1/2 B1 इंटू H2 ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं दोनों स्टेप से करके दिखाऊंगा, जैसे आपको आसान लगता है वैसे कीजिए आप। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा
1/2 इंटू B1 इंटू H1 अपॉन 1/2 B2 इंटू H2। ओके, अब 1/2 क्या होगा, 1/2 जो वैल्यू है वो हर बार कैंसिल होगी, ठीक है, तो मैंने कैंसिल कर दी, बचा क्या, B1 इंटू H1 एंड B2 इंटू H2। मैं लिख लेता हूं B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अब देखो ट्राइंगल नंबर फर्स्ट कौन सा है, ABC, ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में बेस क्या होगा, ए भी बेस होगा, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बेस 1 की जगह लिखेंगे AB। ओके, बाद में AB के बाद में देखो कौन से भी बेस पे, सपोज ये एक बेस है, बेस पे अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन होती है, कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है, तो उस परपेंडिकुलर लाइन को ही उसकी हाइट बोला जाता है। ओके, तो देखो यहाँ जो AB बेस है, उस AB बेस पे एक ही परपेंडिकुलर है, वो उसका नाम क्या है, BC। तो हाइट जो H1 है हम क्या लिखेंगे, BC, ठीक है। बाद में यहाँ पे एक अपॉन वाला साइन, और ट्राइंगल नंबर सेकंड ADB, ये जो ADB ट्राइंगल है उसको गौर से देखिए, ABD, इस ट्राइंगल में भी बेस कौन है, AB। कौन है, बेस क्या है, कॉमन बेस है, लेकिन इस AB पर एक हाइट है परपेंडिकुलर, उसका नाम क्या है, AD। देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिए हैं, एक ट्राइंगल का नाम हमें दिया है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। एक ट्राइंगल का नाम है ABC, ओके, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो हमें उल्टा दिया है, लेकिन हम उसको सीधा भी कर सकते हैं ऐसा, और उसका नाम है ABD। अब इस ट्राइंगल में भी बेस AB है, इस ट्राइंगल में भी बेस AB है, इसीलिए ABB कॉमन आया। पहले ट्राइंगल का जो हाइट था वो CB था, तो हमने CB लिया मतलब BC, और दूसरे ट्राइंगल में हाइट क्या हुआ फिर AD, इसलिए हमने AD लिया। अब AB क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचा क्या सिर्फ BC अपॉन AD। ओके, और ये जो BC अपॉन AD है उसके वैल्यूज हमें गिवन में दिए हैं, क्या है BC की वैल्यू 4, AD की वैल्यू क्या है 8, तो हमने वैल्यूज लिख लेते हैं सबसे पहले। देखो 4 अपॉन 8, अब इसको कट करना है, डिवीजन करना है। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब जो आंसर आएगा वो है 1 अपॉन 2। समझा, बस इतना ही है इसका सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बाकी की चीजें रब कर देता हूं आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का। मैंने यहाँ पे गिवन लिख के रखा है, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है, उसका नाम है PQR। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, PS जो है वो RQ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना है, QT ने PR पर परपेंडिकुलर बना है, और उन्होंने दिया है कि RQ की वैल्यू 6 है, मैंने गिवन में लिख के रखा है कि RQ की वैल्यू 6 है, PS की वैल्यू 6 है, और PR की वैल्यू भी 12 है। तो हमें उन्होंने पूछा है QT फाइंड करो। ओके, यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक साइड फाइंड करनी है जिसका नाम है QT। ओके, इस साइड को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। देखो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस बार मैंने 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि ये अपॉन में नहीं है इसीलिए। अब देखो यहां पे वैल्यूज कौन से दिए, RQ की वैल्यू दी है, देखो
आर क्यूब और पीएस, सपोज ये है पीएस, ओके। आर क्यूब की वैल्यू देखी रखी है 6, पीएस की वैल्यू देखी रखी है 6। अब ये जो ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, उसके जो 1/2 है वो एज इट इज लिख लेंगे। बाद में उसका जो बेस है, देखो बेस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। और उसकी हाइट देखो, परपेंडिकुलर हाइट कितनी देखी रखी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे 6। यहाँ तक समझा? ओके, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा, बाद में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट किया और वैल्यूज पुट की। बाद में क्या करेंगे देखो, हम अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब 1 इंटू 3 इंटू 6, 6 इंटू 3 कितना होता है 6 इंटू 3 हुआ 18। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना आया 18। क्लियर है? अब एरिया निकल गया लेकिन क्यूटी की वैल्यू मिली नहीं। अब क्या करेंगे हम, देखो अब ट्रायंगल वही रहेगा जिसका नाम क्या है हमारा, जिसका नाम है पी क्यू आर। ओके, हम उसका नाम भी देते हैं यहाँ पे क्यू पी और यहाँ पे आर, और बीच में जो लाइन है वो मैंने ड्रॉ कर दी, उसका नाम है क्यू टी। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल वही है, पहले हमने बेस अलग लिया, अब हमने बेस अलग लिया। क्यों? क्योंकि हमें जो पहले बेस दिए थे उनसे हमने एरिया फाइंड किया, अब हमें जो बेस दिया है उससे हम क्या फाइंड करेंगे, क्यूटी फाइंड करेंगे। देखो अब पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू है 12, तो यहां पे पी आर की वैल्यू मैं लिख देता हूं 12। ठीक है, अब फिर से लिख वही एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिख लिया, बाद में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये लिख लेने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू में हमें पहले ही मिल चुकी है, क्या है वो 18, मैंने 18 लिख दी, इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज लिख लिया। अब इस ट्रायंगल का बेस क्या है 12, तो मैं बेस लिख देता हूं यहाँ पे मैंने बेस लिख दिया 12, और क्यूटी हमें मिला नहीं है तो क्यूटी एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, मतलब होगा क्या 18 इज इक्वल टू 1 इंटू 6 इंटू क्यूटी। अब ये जो 6 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके क्या होगा डिवाइड। हाँ, तो 18 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू क्यूटी। अब 18 6 जब 18 को डिवाइड करेगा तब क्यूटी का आंसर क्या आएगा, देखो 6 1 जा 6, 6 3 जा क्यू 18, मतलब क्यूटी का आंसर आया 3। बस इतना सा एग्जांपल था, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, इसको सिर्फ एक बक्से में डालना है। स्टेप्स आपको ये बाद में ये, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो प्लीज निकाल लीजिए।